दोस्तों, अगर आप भी धोते हैं सावन में बाल तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। सावन में ऐसे बाल धोने से आती है बर्बादी। दोस्तों, सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है और 19 अगस्त तक रहने वाला है। तो दोस्तों, कई सालों के बाद जाकर ऐसा विशेष दुर्लभ संयोग आने वाले सोमवार को शुरू हो रहा है और ये आने वाले सोमवार पर ही विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन व्रत रखना बहुत ही उचित माना जा रहा है। बहुत ही शुभ मौके पर सावन शुरू हो चुका है, जो साक्षात महादेव के आगमन का महीना जाना जाता है। सावन के सोमवार के दिन इस संयोग पर और भी 4 चांद लग रहे हैं। तो समझो भैया, महादेव को साक्षात सोमवार के दिन धरती पे आना ही पड़ेगा। सावन सोमवार के दिन साक्षात शिव पधार रहे हैं। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भक्तों का बेड़ा पार लग जाएगा। दोस्तों, इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई के दिन मनाया जा रहा है और तीसरा सोमवार व्रत 5 अगस्त को मनाया जा रहा है। वहीं चौथा सोमवार का व्रत 12 अगस्त को और 5वें यानी अंतिम सोमवार का जो व्रत है वो 19 अगस्त को पड़ रहा है। और इसी दिन बहन अपनी भाई की कलाई को रक्षा सूत्र यानी राखी से बांधेंगी। रक्षाबंधन का मुहूर्त हम आपको अगली वीडियो में अवश्य बता देंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि सावन के महीने में बाल क्यों नहीं धोना चाहिए। घर परिवार बर्बाद हो जाता है, पति की मृत्यु हो जाती है, संतान कष्ट में आ जाते हैं, व्यापार नष्ट हो जाता है, गृह क्लेश बढ़ जाता है, राहु केतु पितृ दोष लग जाता है, संकट हमारे ऊपर मंडराने लगता है। आइए जानते हैं दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में भूल के भी अपने केस यानी बाल ऐसे कभी मत धोना। बने बनाए काम सब बिगड़ जाएंगे। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। महादेव के लिए एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत माना जाता है। प्यार का महीना है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा माँ का जल, माँ का आंचल। सावन में शिव की पूजा अर्चना करने से मानो हर कामना पूर्ण हो जाती है। अच्छे वर की कामना करने वाले को अच्छा वर सावन के सोमवार के व्रत से अवश्य मिल जाता है। जो महिला सावन सोमवार का व्रत संपूर्ण करती है तो साक्षात महादेव उनके लिए वर ढूंढने जाते हैं और वो कोई वर मामूली वर नहीं होता, साक्षात अपितु उनमें महादेव के गुण होते हैं। उसे वर को महादेव का आशीर्वाद मिलता है, माँ पार्वती का आशीर्वाद मिलता है, धन लक्ष्मी उसके जीवन में हमेशा बनी रहती हैं। आपको बता दें, सावन जब बरसता है तब अक्सर उसमें स्नान करते हैं तथा बाल धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महीने में हमेशा बनी रहती है सुहागिन महिला को ऐसे कभी बाल नहीं धोना चाहिए। नहीं तो पति की मृत्यु, पति का धंधा बिजनेस ठप हो सकता है, संतान को कष्ट मिलते हैं। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं, किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृहलक्ष्मी होती हैं। गृहलक्ष्मी यानी घर के सुख समृद्धि आप पर निर्भर करती है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सिर धोने चाहिए और कब नहीं, ये तिथि और वार पर निर्भर करता है। दोस्तों, पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र
उच्च या फिर नीच स्थिति में होते हैं। ज्योतिष कहते हैं कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करता है दोस्तों। दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इनके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए, ना कि उस दिन पर। धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि सावन के महीने में किसी भी समझदार कन्या को, स्त्री को, औरत को सावन में जो वर्षा आदि होती है तो उसमें खुले बाल से स्नान नहीं करना चाहिए, घोर पाप माना जाता है। इससे पितृ दोष उत्पन्न होता है और पितृ दोष लग जाता है। शास्त्रों के अनुसार हमारे ऋषि मुनि पुस्तक में बताते हैं कि खुले बाल से टपकता पानी, उससे राहु की उत्पत्ति होती है और हमारे पितृगण नाराज हो जाते हैं। तो आप जितना खुले बाल वर्षा आदि में स्नान करेंगे तो आपके बालों से जब पानी टपकेगा, जिसके कारण राहु की उत्पत्ति होगी और हमारे पितृगण यानी आपके पितृगण नाराज हो जाएंगे और पितृ दोष लग जाएगा। उस महिला या स्त्री को भूत शक्ति लग जाती है। सावन के महीने में बहुत सी महिलाएं वर्षा आदि में स्नान करती हैं और वो ये भूल जाती हैं कि खुले बाल में स्नान करने से पितृदोष लगता है, और जब पितृदोष लगता है तब राहु नाराज हो जाता है। तब घर में किसी की मृत्यु अवश्य होती है तथा गृह कलेश, गृह दोष, महाकाल सर्प दोष, मंगल दोष भयंकर रूप ले लेता है। गुरु ग्रह भी छोड़ के चले जाते हैं। इसी कारण वर्षा आदि में स्त्री या कन्या या महिला को स्नान करने से खुले बाल द्वारा मना किया जाता है। किन वारों में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं, यहाँ भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का व्रत करते हैं तो उस व्रत वाले दिन या उस वार को आपको बाल नहीं धोना चाहिए। एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो जाते हैं दोस्तों। क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? रविवार का व्रत रखते हैं, सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल नहीं धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी अनिवार्य कार्य की वजह से आपको रविवार को बाल धोना है तो आपके लिए ये उपाय है दोस्तों। आप गुड़हल के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उनका रस निकाल लीजिए, उसे अपने बालों में लगा लीजिए, उसके बाद बाल धो सकते हैं दोस्तों। सोमवार के दिन बाल क्या धो सकते हैं, आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को भूल कर भी बाल ना धोएं। लेकिन किसी अनिवार्य कारण से सोमवार को व्रत रखते हैं, बाल धोना पड़े तो उसके लिए भी एक उपाय है दोस्तों। पलाश के फूलों को अपने हाथ से मसल कर फिर उससे बाल में लगाकर धो लीजिए। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुभता शुभता में बदल जाएगी और आप बाल धो सकते हैं। इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। पलाश के फूल आपको ढूंढने से ही मिलेंगे दोस्तों। मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ विवाहित जीवन में बाधाएं भी आ सकती हैं। किसी कारणवश मंगलवार को ही अगर आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले पित्त दोष से बचने के लिए क्या उपाय है? आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर बाल धो लीजिए दोस्तों। बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हैं तब ऐसे में वो बाल ना धोए, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक उपाय भी है। आप वरुण देव यानी जल के देवता या बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल चढ़ाते हैं, तो उस जल को वरुण देव का आह्वान करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, कृपया आप मेरी इसके दोष से बचने के लिए उपाय कीजिए। ये उपाय तुलसी के 5-6 पत्ते ले
और उसे मसल कर अपने बालों में लगा लें, फिर धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट आपके पास आने से भी घबराएगा। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आसपास पड़ोस में 5-6 ले लीजिए और उसको बालों में लगाकर धो लीजिए। यदि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। गुरुवार का नाश होने से घर में क्लेश होता है, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों, गुरुवार को ध्यान से ही अपने बाल को धोएं या फिर ना ही धोएं। शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनके पुत्र की प्राप्ति की कामना है तो ऐसे लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। अगर आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारण की वजह से बाल धोने पड़ रहे हैं तो आपके दोष उस पर लग जाएंगे। इससे बचने के लिए आप उपाय भी कर सकते हैं। अपने बालों में थोड़ा सा दही लगाएं, फिर बालों को धो लें। शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल को ना धोएं। शनिवार यानी शनिदेव का दिन। जैसा कि आप जानते हैं, सभी देवों में न्याय के देवता उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव को प्रचंड क्रोध के देवता के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कतई न धोएं। किसी अनिवार्य कारण से यदि इस दिन आपको बाल धोने पड़ रहे हैं तो दोष से बचने के लिए आप कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल में थोड़े से दूध का छींटा लगाकर धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती। और इतना तो आप कर ही सकते हैं कि थोड़े से दूध का छींटा अपने बालों में लगाकर शनिवार को ज़रूर स्नान करें। दोस्तों, हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और ये वो बातें हैं कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं। शरीर के इस स्थान को यानी मांग को गंगा स्थल माना जाता है, तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो उसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिलाएं नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती हैं। अगर वो बाल ना भी धोएं, क्योंकि उसे पवित्र और सौभाग्यवती का वरदान मिल चुका है दोस्तों। लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसकी अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह तथा हमारे आसपास पड़ोस में 5वें दिन बाल धो सकते हैं। इसमें तिथि या वार बिल्कुल नहीं देखा जाता दोस्तों। वहीं डिलीवरी के तुरंत बाद आप तो जानते ही हैं कि माँ को बाल धोने या नहाने नहीं देते। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं, लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप ज़रूर ख्याल रखें दोस्तों। आगे माता सीता कहती हैं कि किसी भी सुहागिन महिला को ये 5 बातें ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं माता सीता क्या कहती हैं। स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश कर देते हैं और जो इसका वर्णन महाभारत काल में भी मिला है। खुले बाल नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी खुला ना रखें। इस दिन भूत प्रेत या कोई गलत ऊर्जा आपके खुले बालों में होकर आपको शिकार बना सकती है। आपके पीछे पीछे गहरे कुएं में ले जाकर आपको ढकेल सकते हैं, यानी संकट आ सकते हैं आप पर। इससे बचने के लिए यही नियम है, इसे आपको मानना पड़ेगा। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिला को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात
किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाता है। पड़ोसी के घर की किसी भी सुहागिन महिला को ज़्यादा समय के लिए अपने तालमेल में नहीं रखना चाहिए। माता सीता की अगली बात में शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही लंबी आपके पति की उम्र होगी। आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छिपाती या थोड़ा लगाती है उसका पति समाज में छुप जाता है। ऐसी महिला का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने ये 5वीं बात भी बताई थी। सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में हो जाती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगाकर रखनी चाहिए। दोस्तों, अंत में माता सीता कहती हैं कि स्त्री को सदैव अपने पति यानी परमेश्वर के पांव अवश्य दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाग शनि का होता है तथा स्त्री की कलाई से उंगली तक का भाग शुक्र होता है। और जब शनि पर शुक्र का प्रभाव होता है तो धन की प्राप्ति होती है। अतः स्त्री को पति के पैर अवश्य दबाने चाहिए। इससे यश, धन, वैभव, कीर्ति, उत्तम जीवन, साथ ही धन संपदा प्राप्त होती है। दोस्तों, इसलिए हमेशा आपने देखा होगा कि लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबाती हैं। इसी कारण वो धन की देवी हैं, क्योंकि ऐसा योग धन की वर्षा कराता है। कमेंट में सच्चे दिल से हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं मित्रों। लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।